नर्क का विनाश हो जाएगा कि समझ रख, मानव की भ्रष्ट मत छोड़, श्री श्री परमात्मा की श्रीमत पर चलकर आत्म अभिमानी बनने की मेहनत और सत्य की राजधानी में उच्च मर्तबा पाने की, दिल से तदबीर करने की निराकार परमात्मा राम की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। खुद को भूल के किसके हैं हम, ये भूल के अपने स्वधर्म और स्वरूप को भूल के हम सब मंगते बन गए। जो अपना था वो औरों से चाह न रख, नहीं मिलने से किसी से नाराज तो किसी का डिसरिगार्ड कर संबंध बिगाड़ लिए। परमात्मा अब हम आत्माओं को अच्छे मैनर्स सिखा रहे हैं। आधा कल्प पाप कर्म किए हैं एक दूसरे को दुख पहुंचाने के, अब पाप को काटने के परमात्मा पुण्य कर्म करने की श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिसमें से एक पुण्य रिगार्ड देने का है। आत्माएं छोटे शरीर में हो या बड़े, अविनाशी हैं, चैतन्य हैं, परमधाम निवासी हैं, सभी परमात्मा के बच्चे हैं। सभी के साथ संबंध सुधारने हैं, सभी को रिगार्ड देना है। किसी के भी शरीर के रोल को नहीं देखना है, सभी को रिगार्ड देकर खुशी देनी है। परमात्मा कहते हैं ये महादान है, पुण्य कर्म है। परमात्मा कहते हैं चारों तरफ सब कुछ बिगड़ गया है और अभी के समय में चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की ज़रूरत है। जब रिगार्ड देंगे तो परमात्मा कहते हैं कि ये रिगार्ड देने का रिकॉर्ड चारों ओर बजेगा, क्योंकि रिगार्ड देंगे तो रिगार्ड मिलेगा। शुरू परमात्मा के बच्चों को करना है। परमात्मा रिगार्ड देकर रिगार्ड करना सिखा रहे हैं। रिगार्ड मिलने से हर आत्मा को खुशी अनुभव होती है। खुशी का दान करना इस समय महादान है, जो देने वाले को पुण्य आत्मा बना देगा। परमात्मा वरदान देते हैं कि खुश करने का, पुण्य करने का कार्य सेवा है। ये सेवा कर पुण्य आत्मा बनो। एवर रेडी माना सारे हिसाब किताब चुक दो, स्व पुरुषार्थ पुण्य का दुआओं का खाता जमा, सभी से संतुष्ट, कोई शिकायत नहीं, दैवी गुणों की धारणा हो, विकारों पर विजय, जीवन मुक्त अवस्था हो। जो परमात्मा चाहते हैं हम आत्माओं से वो करना मना, एवर रेडी रहना। ऐसा तभी कर सकेंगे जब हम हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलेंगे। जब संगम युग में परमात्मा आकर हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं तो हमारा ईश्वरीय जन्म शुरू होता है। ये नया मर्जीवा जन्म होता है, जिसमें पुराना सब कुछ बुद्धि से भूल नया जन्म लेते हैं। नए जन्म में नई शिक्षाएं, नए संस्कार, नई मर्यादाएं, नए नियम। इसलिए शरीर की आयु भले कुछ भी हो, जब परमात्मा ने अडॉप्ट किया हो, लेकिन अडॉप्ट होने के बाद, हमारे निश्चय होने के बाद पहले दिन से ईश्वरीय जन्म शुरू होता है। जैसे दादा लेखराज के शरीर की आयु भले 60 वर्ष थी जब परमात्मा ने उन्हें अडॉप्ट किया। अडॉप्ट होने के बाद ब्रह्मा उनका नाम, नया नाम रखा। उस दिन से उनका ईश्वरीय जन्म शुरू हुआ, अर्थात उनका नया 84वां जन्म, जो 100 वर्ष का है, जिसमें आधा पार्ट उनका पुरुषार्थ थी प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में और बाकी का अव्यक्त फरिश्ता के रूप में। नए ईश्वरीय जन्म का न्यू ब्लड है, तभी तो ब्रह्मा के रूप में अथक हो पाठ साकार में भी बजाया और अब अव्यक्त फरिश्ता के रूप में भी निरंतर सेवा पर हैं। ऐसे ही हम आत्माओं को भी परमात्मा कहते हैं कि हम सभी का भी ईश्वरीय न्यू ब्लड है। इसलिए बड़ी मस्ती से भाषण करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, रूहानी नशा रहना चाहिए कि सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट हम आत्माओं का ऊंचा है, पढ़ाई भी ऊंची है, धारणाएं भी ऊंची हैं, याद की यात्रा जो महत्वपूर्ण है वो और भी ऊंची है और चारों तरफ से माया का पहरा है। इसलिए एम ऑब्जेक्ट का रूहानी नशा कभी कम न हो बल्कि स्थायी रहे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि अपनी सतयुगी राजाई का पासपोर्ट निकाल कर रखो और सदा साथ रखो। इस पासपोर्ट में सबसे नीचे साधारण चित्र हो,
उसके ऊपर सतयुगी राजाई की ड्रेस से सजा सजाया चित्र हो और उसके ऊपर ऐसा ऊंच बनाने वाले निराकार परमात्मा का चित्र भी हो तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति रहेगी। माया के तूफान जब आए और कमज़ोर बनाने की कोशिश करे तो ये चित्र याद दिलाएगा कि कमज़ोर हुए तो पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। खुद भी एम ऑब्जेक्ट के नशे में रहना है और ऐसे चित्र घर पर दुकान पर भी रखने हैं ताकि खुद भी स्मृति में रहें और देखने वाले भी देखकर पूछे कि ये क्या है, तो उन्हें भी युक्ति से परमात्मा का संदेश देने का मौका मिले। मनुष्य से देवता बनने की एम ऑब्जेक्ट परमात्मा सभी को देते हैं और जो श्रीमत पर चलते हैं उसे बना देते हैं। भक्ति में दृष्टांत काल्पनिक होते हैं परंतु मनुष्य उन्हें सत्य मान लेते हैं, जबकि निराकार परमात्मा संगम युग में जो करने को कहते हैं वो यथार्थ होता है और आत्माएं वैसा बन जाती हैं। अब सन्यासी कहते हैं तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएगा। ऐसा समझने से कोई भैंस नहीं बनता, लेकिन संगम युग में परमात्मा अनादि सतोगुणी स्मृति और आदि सत्यों की स्मृति दिलाकर वैसा श्रेष्ठ और समर्थ बना देते हैं, बशर्ते कोई उसे दिल से स्वीकार करे। मनुष्य से देवता ऐसे ही बनाते हैं, बार बार याद दिलाकर मर्ज हुए ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज कराते हैं। दूसरा भक्ति का दृष्टांत भी बहुत काल्पनिक है। कहते हैं राम ने बंदरों की सेना ली रावण पर जीत प्राप्त करने के लिए। अब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ये परमात्मा आकर बताते हैं। राम, रावण और सेना का असली सत्य परमात्मा समझाते हैं। वास्तव में राम जिन्हें सत्य कहते हैं, जिनका जिक्र अंत में करते हैं राम नाम सत्य कहकर, जिन राम को जपने की बात करते हैं लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि सारा जग राम राम कहता है लेकिन राम को कोई पा नहीं सका, वास्तव में निराकार परमात्मा है। उन्हें राम, उन्हें ही सत्य, उन्हें ही शिव कहते हैं। परमात्मा राम सृष्टि पर आते ही तब है जब सभी रावण की जेल में कैद हो जाते हैं। रावण 10 शीश वाला एफिजी नहीं है जिसे लोग जलाते हैं, बल्कि रावण रूपी बड़े और छोटे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उनके बाल बच्चे सभी इस समय आत्माओं के अंदर विराजमान हैं और सब विकारों वश हैं। इसलिए उनकी सूरत भले मनुष्य जैसी है परंतु सीरत बंदरों मिसल है, क्योंकि बंदरों में ये विकार चरम सीमा पर हैं और आज मनुष्यों में बंदर जैसे विकार हैं। इसलिए यादगार रामायण में बंदरों की सेना कह देते हैं। परमात्मा विकारों वश हो गई आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, विधि बताते हैं विकारों से मुक्त होने की। जो मुक्त होते हैं वे ईश्वरीय सेना में शामिल हो जाते हैं और स्व परिवर्तन कर विश्व को परिवर्तन करने की मदद करते हैं। औरों को भी परमात्मा का बनाकर उन्हें भी अपने अंदर के रावण पर जीत प्राप्त करने की विधि बताते हैं। इस तरह निराकार राम रूहानी सेना लेकर रूहों को रावण पर जीत प्राप्त कराते हैं। अभी राम परमात्मा ऐसी जीत प्राप्त करा रहे हैं और हम सब रूहानी सेना में शामिल हैं। हमें स्मृति दिलाते हैं परमात्मा कि इस पढ़ाई से डबल सिरताज देवी देवता बनेंगे। समझ दे रहे हैं परमात्मा की देह अभिमान और विकारों से ये दुनिया गंदी 3rd क्लास हो गई है। याद दिला रहे हैं परमात्मा कि पहले दुनिया 1st क्लास थी, देवी देवता राज्य करते थे, वहाँ विकार नहीं थे। अभी फिर से 1st क्लास दुनिया आनी है और 3rd क्लास दुनिया की गंदगी खत्म होनी है। नए विश्व के रचता परमात्मा हम आत्माओं को नई दुनिया के लिए नया बना रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, कर्मेंद्रियों की गुलामी से निकालकर स्वतंत्र बना रहे हैं। हम आत्म अभिमानी थे, अब हमें देह अभिमान को छोड़कर फिर से आत्म अभिमानी बनना है। 63 जन्मों का देह अभिमान है, बहुत सूक्ष्म है, इसलिए इससे बाहर निकलने की मेहनत करनी है। रूहानी नशा रहे कि हम जो पतित असुर बन गए थे अब देवता बन रहे हैं। विकारवश होकर कर्म करना अर्थात असुर बनना। ऐसे भले कोई न माने कि वे असुर बन गए हैं, लेकिन पूजा स्थानों में जाकर या पाठ पूजा करते समय
ये कहना कि हम नीच पापी कपटी हैं, हम में कोई गुण नहीं, कान पकड़ते हैं, माथा टेकते हैं, माफ़ी मांगते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा कन्फेशन है कि अंदर से आत्मा समझती है कि वो गलत है, परंतु देह अभिमान ऐसे स्थानों से बाहर निकलते ही फिर से पाप आत्मा बना देता है। भक्ति का फल अभिज्ञान अर्थात समझ मिलती है। समझ से आत्मा बुरे कर्म छोड़ती है तो सद्गति होती है। निश्चय होना चाहिए कि परमात्मा पढ़ा रहे हैं, अब उनकी ही श्रीमत पर चलना है। अज्ञानता में तो मनुष्यों की मत इस समय भ्रष्ट मत है, आसुरी मत है, उस पर चलेंगे तो हम पतित भ्रष्ट बनते चले जाएंगे। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल ताजधारी बन रहे हैं। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि पुरुषार्थ भी तो ऐसा उत्तम करो। पुरुषार्थ भी करना है, साथ साथ सेवा भी करनी है। इसलिए युक्ति से मंदिरों के पुजारी को भी लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी बतानी है ताकि उनका भी कल्याण हो जाए, वे भी परमात्मा का संदेश पाकर राजयोग सीकर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करें। परमात्मा को याद करने का उपाय ढूंढना है, किसी भी विधि से खुद भी याद में रहना है और औरों को भी याद दिलानी है। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि माया विकारों में गिराने आएगी जरूर, लेकिन याद रखना है कि गिरेंगे तो स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। गिरने समय अनुभव नहीं करने देती है माया कि गिर रहे हैं, लेकिन गिरने के बाद मालूम चलता है कि ऐसा गिरे हैं जो चढ़ नहीं सकते हैं। फिर फील होता है, पश्चाताप होता है और ईश्वरीय फैमिली से बाहर हो जाते हैं। परमात्मा राजाई घराने का वर्षा देते हैं, प्रजा का नहीं। लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने के लिए उनके जैसा बनना है। इसलिए नारद बन सिर्फ नारायण नारायण करने वाले बनेंगे तो उनके घराने में नहीं जा सकेंगे। ज्ञान रूपी दर्पण में अपनी सीरत को देखना है कि कहाँ तक हम शिक्षाओं को धारण कर श्रेष्ठ बने हैं। एक भी विकार का अंश हुआ तो लक्ष्मी नारायण के घराने में नहीं जा सकते हैं। परमात्मा ये भी स्पष्ट करते हैं कि चाहते हुए भी आगे चल समय नहीं मिलेगा। तूफान भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, इसलिए जो समय वर्तमान का है उसे पूरा सफल करते जाओ। ऊंच मर्तबा लेने का लक्ष्य रखो, यही समय है पावन बनने का, फिर बन नहीं सकेंगे। परमात्मा बुद्धि को पारस बना रहे हैं, इसलिए पत्थर बुद्धि वाला कोई कर्म नहीं करना है, नहीं तो नरकवासी बन जाएंगे। परमात्मा को हमें एक्यूरेट जानना है, नास्तिक से आस्तिक, निधन से धनी का बनना है। अज्ञानता में है दुनिया के माता पिता, इसलिए बच्चों को भी विकारी बंधन में बांधते हैं। अभी समझ मिली है तो अगर बच्चे हैं घर पर तो उन्हें विकारों से जरूर बचाना है। परमात्मा इस समय सभी का उद्धार करने आए हैं। झूठे भगवान, झूठे महात्मा बनकर बैठी हुई आत्माओं के अभी आसन डोलने हैं। चारों तरफ हलचल हो जाएगी क्योंकि सत्य प्रत्यक्ष होगा। ड्रामा समाप्त होने से पहले झूठ का भी पर्दाफाश होता है, तब आत्माओं का बुद्धि का योग एक परमात्मा से लगता है। श्रीमत पर चलकर हम सब आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनेंगे। परमात्मा की नई बातों को धारण करेंगे तो पुराने से नए बनेंगे। तो परमात्मा कहते हैं शौक से श्रीमत पर चलना चाहिए, सदा हर्षित रहना है, शुभ भावना रखनी है कि हम श्रेष्ठ जरूर बनेंगे। किया हुआ पुरुषार्थ और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, परमात्मा यकीन दिला रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि तदबीर तो जरूर करो, अर्थात दिल से मेहनत तो करो। कल्प के बाद अर्थात 5000 वर्ष बाद परमात्मा से फिर मुलाकात होगी। इसलिए टॉकी धाम से निर्वाण धाम जाने से पहले परमात्मा के संग रहकर उनकी आज्ञाओं का पालन कर गोल्डन एजेड आत्मा बनने का पूरा अटेंशन और पूरा पुरुषार्थ करने की परमात्मा की समझाने को अमल में लाकर राजाई घराने का पासपोर्ट लेना है। ओम शांति।